तहकीक होती है, बहुत सी चीज़ें मशहूर चली आ रही होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तहकीक का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कहाँ से कहाँ लाया मैं आपको, मशहूर बहुत सी चीज़ें हैं, तो क्या सब मान लें? अब कंप्यूटर का ज़माना है, अब तरक्की हो रही है। पहले बिहार की 100 जिल्दें पढ़ने वाला कोई नहीं था, अब कंप्यूटर में आ गई, एक लफ्ज़ लिखिए सब आ जाएगा। पहले किसी को नहीं पता था अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद किस किताब में है, सब पढ़ते थे, इसलिए कि हदीस लगता था कि यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन अब जब कंप्यूटर पे किताबें आई, सर्च करके सारे हवाले निकाल लिए गए, किनकी पहले बहुतों को नादे अली भी नहीं मिलती थी। अब कंप्यूटर ने ये मसला भी हल कर दिया, जहां जहां किताबों में नादे अली पड़ी थी, भाई हदीस किसा भी लोगों को नहीं मिल रही थी, ये मसला भी कंप्यूटर ने हल कर। तो अब एक बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ चीजें राइज हैं तो आप तय कर ले, जरूरी नहीं है सही हो सकता है आगे जमाना आए तो तहकीक होगी तो पता चलेगा। वही कुरान की आयत, भाई फासिक की खबर है कभी तो झूठी साबित होगी, लेकिन जब तक ये जानने वाले जिंदा रहेंगे कि कहाँ सच है और कहाँ झूठ, तहकीक की गुंजाइश तो रहे। अब दुनिया 7 सफर को बहस कर ले बैठ के कि इमाम मुफ्ती काज़िम की विलादत है या नहीं है, मगर तारीख अपने को दोहराएगी। भाई मैं तमहीद में कह चुका, आले मोहम्मद की सीरत में कहीं ना कहीं पहलू मिल जाएगा कि खुद तारीख बताएगी सच क्या है और झूठ क्या है। अब इससे पहले मैं कुछ कहूँ, एक मिसाल दे दूँ। भाई शहजादी की हजरत ज़हरा की तारीख शहादत पे बहसें हुई। अब आप कुछ भी कह लें, 75 भी है, 90 भी है, 95 भी है, 3 महीने भी है, अब तारीखें तो हैं, सब मान लें। नहीं, क़राइन होते हैं। मैं बहुत अहम बात कह रहा हूँ, क़रीने से पहचाना जाता सही क्या हो सकता है। मसला किसने हल किया? सरकार नासिरुल मिल्लत अल्लाह मकामा कहने लगे, शहजादी ने कहा था पर्दा शब में दफनाना। अब जिस तारीख में पर्दा हो वही तारीख है, नहीं गौर फरमा रहा है आप। तो पता चला 14-15 वाली भी समझ में नहीं आ रही, और वो जो आखिर के 3 रमज़ान है वो भी समझ में नहीं आ रही, तो ले देकर 3 जमादुस्सानी पे फैसला हुआ। मेरी बात क्या समझे आप? भाई फासिकों ने चाहा के तारीख बिगाड़े, मगर आले मोहम्मद की सीरत खुद ऐलान करेगी सच्चा है और झूठ क्या है। अब रह गई बात कि इमाम मुफ्ती काज़िम की तारीख विलादत क्या है, आमद की तारीख क्या है। तो आप क्या समझते हैं? एक तारीख है, 8 तो मैं गिनवा दूं, 8 तारीखें, 7 सफर, 9 सफर, 17 सफर, 5 रजब, 25 रजब, 25 भी है, 15 जिलहज और 20 जिलहज। कर लीजिए बात, बहस कर लीजिए। अब आप किसको मानेंगे? आप, मैं तो सारी रख रहा हूँ। एक और सुन लीजिए, 14 जमादुस्सानी, ये भी आई हुई है। तो किताबों में तो सब कुछ है। अब वही जुमला, फासिकों ने बहुत कुछ कहा, सीरत अहले बैत से पता चलेगा सच कहाँ है और झूठ कहाँ है। अब आपकी मर्जी, जो तारीख मान लीजिए, मगर हम जब सीरत अहले बैत के पीछे चलेंगे तो ये मसला भी हल हो जाएगा। अजीब बात यह है, उसूल काफ़ी हमारी बड़ी किताबों में है, उसूल काफ़ी में 7 सफर नहीं है। सुन लीजिए, और पैगाम महफूज हो रहा है, आगे आने वाली नस्लों को भी पैगाम पहुँचे। हमें ना मुहक्किक बनने का शौक़ है, और ना अपनी को इल्मियत के इजहार करने का शौक़ है, और ना हम कौम में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। भाई मुझसे ज़्यादा इत्तेहाद का दाई कौन होगा? इसलिए कि हो सकता है कि बोलते हुए कोई ना पकड़ पाए, तहरीर तो फ़ौरन पकड़ी जाती है। मैं तो काम ही तहरीर का किया है, तो किताब कहीं से भी देख लीजिए खोल के, उसको तो कोई मिटा नहीं सकता। तो बात यह है, ज़बरदस्ती भी नहीं है कि कोई मान ले, बस बात समझ में आ रही है तो समझ लीजिए। भाई इतना कहूँगा, इस कौम की अजमतों को सलाम है कि इतनी बड़ी कुर्बानी हम ही दे सकते हैं कि मासूम की विलादत की तारीख हो और गमे हुसैन को मुकद्दम कर लिया जाए। है किसी कौम में ऐसी जिंदा मिसाल कि हुसैन के गम में सबको छोड़ दिया जाए? एक पहलू ये भी है कि अगर 7 सफर हो तो हम किसी खुशी की तारीख को नहीं मानते, बल्कि हुसैन का गम मुकद्दम रहता है। लेकिन अगर किताबी बातों से शगफ है और हवालों का शौक़ है और इल्मी बातें पसंद हैं, तो मेरे 2-3 जुमले सुन लीजिए, अगर समझ में आ जाए तो अच्छा है, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अल्लामा कुलैनी, याकूब कुलैनी ने उसूल काफ़ी में, शेख तूसी ने तहज़ीबुल अहकाम में,
اور شیخ مفید نے الارشاد میں کہیں بھی سفر کی تاریخ نہیں لکھی. اور اس کے بعد شہید اول نے اپنی کتاب الدروس میں، اور شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواہر الکلام انہوں نے اپنی کتاب میں انہوں نے 7 سفر کی روایت کو ضعیف لکھا. ہوگا ان کے نزدیک ضعیف ہوگا، لیکن بات پھر وہیں پلٹ کے آئے گی. آل محمد کی سیرت بتائے گی کہ صحیح تاریخ کیا ہے. اب جسے سفر کی ماننی ہے سفر کی مان لے، جسے رجب کی ماننی ہے رجب کی مان لے، اور جسے ذی الحج کی ماننی ہے وہ ذی الحج کی مان لے. مگر ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. آل محمد کی سیرت تھی کہ جب بھی حج کے لیے نکلتے تھے تو ذیقعد کے آخری 10 دنوں میں نکلتے تھے تاکہ 9 تاریخ تک مکے میں پہنچ جائیں اور پوری رسومات ادا کریں. اس لیے کہ جب تک امام نہیں ہوتا حج نہیں ہوتا. امام ہوتا ہے تو حج ہوتا ہے. اس لیے امام کا حاجیوں سے پہلے خانہ کعبہ میں ہونا لازم ہے. تو ایسی تاریخوں میں ذیقعد کی نکلتے تھے کہ پہنچ جائیں، اور پھر جب واپسی ہوتی تھی تو محرم کا چاند اپنے گھر میں دیکھتے تھے. محرم کا چاند، اس لیے روایتوں میں ہے کہ جب یہ جاننا ہوتا تھا کہ محرم کا چاند ہوا یا نہیں تو امام کے گھر سے جب رونے کی آواز آتی تھی تو سمجھ میں آ جاتا تھا کہ محرم کا چاند ہو گیا. تو گھر میں ہوتے تھے جبھی تو سمجھ میں آتا تھا. تو اب پتہ چلا کہ امام جب بھی حج پہ جائے گا تو ذیقعد کی تاریخیں آخری تاریخوں سے لے کر محرم سے پہلے تک امام مکے میں نہیں ہوں گے. بھائی توجہ رہے. اور یہ سارا عرصہ امام کا مکے میں حج کی مصروفیات میں گزرے گا. بیان کرنے والا ابو بصیر صادق آل محمد کا قریب ترین ساتھی، اصحاب اجماع میں جو کہہ دے وہ مان لو، تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بصیر کہتے ہیں 128 ہجری کا حج جعفر صادق کے ساتھ کیا. حج کر کے چلے، مکے کے راستوں سے گزرے، جوفا کی منزل آئی، جوفا سے آگے بڑھے، جوفا کے بعد پہلی منزل ابوا. جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں پیغمبر کی مادر گرامی حضرت آمنہ کی قبر تھی. امام وہاں رک گئے اور کہنے لگے ہماری سیرت ہے ہم حج سے واپس نہیں ہوتے جب تک اپنی دادی کی زیارت کرتے ہوئے نہ جائیں. اس لیے قبر پہ ٹھہرے، قافلے کو روکا. ابو بصیر کہتے ہیں وہی وقت تھا کہ خادم نے آ کر کہا کہ فرزند رسول مبارک ہو، اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے. بھائی 2 جملے سن لیجئے، میں کہنا چاہتا ہوں آج کی تاکہ محفوظ ہو جائے، اس لیے کہ لوگوں کی خواہش ہے کہ یہ پیغام ان تک پہنچے. بھائی حج سے واپس ہو رہے ہیں، بہت توجہ، حج سے واپس پلٹ رہے ہیں اور واپسی میں بھی زیادہ دور تک نہیں گئے. صرف 55 سے 54 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکے سے ابوا کے مقام تک. وہاں پہ رکے، موسی کاظم دنیا میں تشریف لائے. اس لیے امام کے حرم میں ایک دروازے کا نام ہے باب ابوا، چونکہ آئے ہی اسی مقام پر تھے اس لیے خاص طور سے دروازے کا نام رکھا. اس کے بعد امام چلے، مسکراتے ہوئے آئے. ابو بصیر نے پوچھا فرزند رسول مسکرا کس بات پہ رہے ہیں؟ کہنے لگے آج کائنات کا سب سے عظیم بیٹا مجھے عطا ہوا ہے. آج وہ میرے گھر میں آیا ہے جس سے زیادہ عظیم اس وقت میرے بعد اس کائنات پہ کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پہلا راوی ابو بصیر اور دوسرا راوی جس کے نام کے ساتھ قصاب کا لفظ ہے وہ بیان کرتا ہے من حال قصاب، کہتا ہے میں گزر رہا تھا ابوا کی سرزمین پر. میں نے خوشی کے آثار دیکھے. مکے سے چل رہا ہے، ابوا سے گزر رہا ہے اور کہہ رہا ہے امام کا قافلہ رکا تھا، میں نے خوشی کے آثار دیکھے. جب وجہ پوچھی تو کہا گھر میں بیٹا ہوا ہے. 2 راوی ہوگا یا نہیں؟ اب جب واپس پہنچا تو کہتا ہے میں پہلے پہنچا، امام بعد میں آئے، اور 3 دن تک امام نے موسی کاظم کی کوچی میں مدینے والوں کو کھانا کھلایا. یہیں سے پتہ چل گیا کھانے والے اور ہوتے ہیں، کھلانے والے اور ہوتے ہیں. یہ واقعہ سفر حج کا ہے، بس اس سے زیادہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. سفر حج کا واقعہ ہے. جب پہلی محرم کو اس سے پہلے گھر آ جاتے تھے تو ماننا پڑے گا کہ بیٹا سفر کے مہینے میں نہیں آیا. سفر کا مہینہ تو بعد کا ہے، یہ تو ذی الحجہ کا مہینہ ہے. تو پھر مان لیجئے ذی الحجہ کی تاریخ مان لیجئے. بھائی سلام ہے اس امام بارگاہ کی انتظامیہ کو
और जो मुनक्किद करते हैं उनको कि इन्होंने तारीख रकम की कि मूसी काज़िम का जश्न ज़िलहिज्जा में होता है। किस तारीख को होता है? 20वीं ज़िलहिज्जा को यहीं पर होता है। और आज मेरा भी एक कतरा इस दरिया में शामिल हो गया। भाई तवज्जो है। अब अगर दुनिया ये कहे कि हम अबू बसीर की बात को कैसे मान लें और हम मिनहाज कस्साब की बात को कैसे मान लें, तो फिर तकरीर का आखिरी जुमला, इससे ज्यादा मेरे पास कोई दलील है। इमाम की बात तो मान सकते हो तो जाओ जाकर देखो दलाइलुल इमामा में इब्ने जुरैर तबरी इमामी ने लिखा कि 11वें इमाम से पूछा गया आपके दादा इस दुनिया में कब आए? कहने लगे सन 128 हिजरी ज़िलहिज्जा का महीना था। अब जब 11वें इमाम ने कह दिया और आगे जाने की जरूरत क्या है? घर की बातें घर वाले ही तो बताएंगे। और मुझे बहुत खूबसूरत जुमला लगा और मैं चाहूंगा शामिल करूं अपने बयान में कि रफ़ीउद्दीन रफ़ीई बहुत बड़े मुहक्किक हैं ईरान के, और उन्होंने किताब लिखी है तक़वीम शिया। तक़वीम शिया बहुत खूबसूरत किताब है, उसमें हर महीने की तारीख है। तो मूसी काज़िम की तारीख रजब के महीने में लिखी है, 5वीं रजब। और उसके बाद लिखते हैं कि लोग 7 सफ़र भी कहते हैं और 5 रजब भी कहते हैं। तो उसके बाद लिखते हैं ऐ शियों, क्या ही अच्छा है कि तुम ये तारीख मान लो। मैं फिक्र बता रहा हूँ, आप ज़िलहिज्जा पे रहिए, मैं रजब में नहीं लाना चाह रहा, मगर फिक्र देखिए। कहने लगे हुसैन के गम में खुशी कौन मनाता है? तो इमाम की खुशी नहीं मना पाते, तो कितना अच्छा है कि सफ़र के बजाय इसको मान लो। तारीख है तो दोनों हैं। सफ़र की तारीख इमाम से नहीं है, मगर ज़िलहिज्जा की तारीख 11वें इमाम से है। और दूसरी बात, अगर एक ही तारीख को किसी इमाम की शहादत आ जाए तो फिर क्या होगा? ईरान में इमाम हसन की शहादत 7 सफ़र है, इराक में 7 सफ़र शहादत हसन मुश्तबा है। तो अब मिला के देख लीजिए, शहादत बनानी है या विलादत को अहमियत देनी है? मसला कोई बड़ा नहीं है, छोटा सा मसला है। और ना हमारे यहाँ जश्न होता है, लेकिन कुछ हवाले थे जो मैं पेश करना चाहता था, वो आपकी खिदमत में पेश किया। तो बात पहुंची कि तारीख खुद बताएगी कि कहाँ सच था और कहाँ झूठ था।